हाँ जी, क्या हाल है? सो बेसिकली वी वर डिस्कसिंग कंट्रोल अकाउंट्स इन द लास्ट क्लास। तो अगर कोई नहीं भी था लास्ट क्लास में तो उसको भी मैं आज कोशिश करूँगा कि वो कॉप अप कर ले सारा। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इन द लास्ट क्लास आई जस्ट डिस्कस्ड विद यू पीपल अबाउट द फॉर्मेट, राइट? लाइक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मैंने फॉर्मेट डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि बीडी इधर आता है, क्रेडिट सेल्स इधर आती हैं, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था कि क्यों इधर आता है। तो और नीचे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मैंने बताया था कि इसका ये सिर्फ फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था कि बीडी इधर आता है, क्रेडिट परचेज इधर आती हैं, ये सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे, सही है? तो आई वॉज थिंकिंग कि एक मेरे सवाल करते हैं जिस सवाल के थ्रू आपको ना बेहतर समझ आ सकेगा, ठीक है? लाइक सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस करने से कुछ भी नहीं होता। सो आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू पीपल अबाउट द क्वेश्चन जिस तरह से एग्ज़ाम में टेस्ट होंगे, ठीक है? तो एक सवाल है बड़ा अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिल जाएंगी, सही है? तो अगर आप ये देखो इस क्वेश्चन में ना, तो आपको ये सारी डिटेल गिवन है। यू हैव टू प्रिपेयर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो मैं स्क्रैच से ही समझा दूंगा कि ये सब कुछ क्या है, एंड देयर आर लाइक फ्यू थिंग्स जो मैंने कल आपको नहीं बताई थी और आज वो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। एक वो बैंक रिफंड वाली बात मैंने आपको बोला था कि कल मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो वो फिर करते हैं, सही है? तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। ये देखें, एट 1 मार्च 2007 आपके पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी है एंड क्रेडिट बैलेंस भी है। ये क्या चक्कर है? लाइक मैंने तो कल आपको बोला था कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो बीडी आएगा वो डेबिट बैलेंस होगा। लाइक व्हाट आई मीन टू से, ये जो कल फॉर्मेट बनाया था वो बीडी यहाँ पे लिखा था मैंने, ठीक है? एंड आई हैव टॉट यू कि ये बीडी इधर क्यों आ रहा है, बिकॉज इट्स एन एसेट, ठीक है? तो एसेट का बीडी हमेशा डेबिट साइड पे ही आएगा हमेशा, सही है? तो ये सीडी क्या है फिर? लाइक देखो, ये एक डेबिट बैलेंस गिवन है एंड ये एक क्रेडिट बैलेंस गिवन है, ठीक है? तो इसका ये मतलब नहीं है कि यार ये बीडी है और ये सीडी है, इट्स नॉट दिस सीडी, ठीक है? इसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना, ये वाला नहीं है, ठीक है? मतलब दिस इज़ नॉट द क्लोजिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस ही है और ये क्रेडिट बैलेंस है। तो द थिंग विच आई वांट टू डिस्कस विद यू पीपल इज़ कि इसको कहते हैं माइनॉरिटी बैलेंस, और सवाल में लाइक 60% ये भी बैलेंस आपको गिवन होगा, तो इससे आपने घबराना नहीं है। इसका मैं आपको लाइक जब कंट्रोल अकाउंट बनाता हूँ तो आपको इसका डिटेल में मतलब समझा देता हूँ। इसमें होगा ये कि यहाँ पे हम कंट्रोल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं ना, पहले मैं बनाता हूँ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है? SLCA। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका बीडी होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है? बीडी देखते हैं कितना है। बीडी सबसे पहले आपने आपने ये बात याद रखनी है कि डेबिट बैलेंस आएगा उस साइड पे 8760। तो बीडी आपका 8760, दिस इज़ द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है? अब बिकॉज दिस इज़ एन एसेट, ये जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है ना, ये टोटल रिसीवेबल्स का, सारे रिसीवेबल्स का मिला के जो एक अकाउंट बन जाता है, दैट इज़ योर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो इट्स सेम एज ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट, ठीक है? तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 8760 है, ठीक है? अब एक बीडी आपके पास ये भी है, ठीक है, जो कि आपका क्रेडिट बैलेंस है 234। अब होता ये है, यहाँ पे भी आपका बीडी आएगा, ठीक है? 234, इसका मतलब ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी बंदे ने आपको पैसे देने थे, ठीक है? तो उसने लेट्स से आपको 900 रुपीज़ देने थे, ठीक है? अब आपके पास खुले पैसे नहीं थे, उसने आपको 1000 दे दिया और 100 रुपया उसको आपने वापस नहीं किया। अब अगर आप सोचें तो दैट 100 रुपीज़ इज़ अ लाइबिलिटी ऑन यू, कि नहीं? लाइक मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, आप प्लीज़ समझ लो। एक बंदा था, वो आपका रिसीवेबल था 900 से, ठीक है? अब उसने आपको 900 देने थे, उसने आपको 1000 दे दिए, ठीक है? अब 100 रुपीज़ आपने उसको उसूली तौर पे वापस करने चाहिए थे, बट बिकॉज आपके पास 100 रुपये की चेंज नहीं थी और आपने उसको बोला यार मेरे पास 100 रुपये नहीं है, तो उसने भी बोला कि खैर है यार, अब नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है? ये आपसे वो बाद में रिफंड के तौर पे भी ले सकता है 100 रुपीज़, या फिर बिकॉज वो आपका कस्टमर है तो आपकी नेक्स्ट जो बिजनेस डील है या जो भी ट्रांजैक्शन होगी, चाहे सेल्स होंगी चाहे परचेजेस होंगी, उसमें भी वो आपसे एडजस्ट करवा सकता है। एडजस्ट ऐसे करवाएगा कि सर अगली दफ़ा आपसे वो 1500 की चीज़ें ले रहा है, ठीक है?
लेकिन अब उसने आपको 1400 देने होंगे, बिकॉज वो बोलेगा सर वो 100 पिछला वाला जो आपके पास चेंज नहीं थी याद है, तो आप बोलोगे हाँ सर याद है। तो मतलब ये जो है ना, ये आपकी इस टाइम पे बिकॉज 100 रुपीज़ की एक लाइबिलिटी है, वो इसलिए क्रेडिट साइड पे आ रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको आपने अभी पैसा वापस करना है, उनका पैसा आपके पास एडवांस में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो दैट इज़ अ लाइबिलिटी, सो दिस इज़ अ माइनॉरिटी बैलेंस। तो इसके साथ आप ब्रैकेट में बेशक माइनॉरिटी लिख भी लिया करो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब इसके बाद आगे आपने देखना है, बिकॉज यू आर मेकिंग सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो आपने देखना है कि क्रेडिट सेल्स कौन सी हुई हैं। कैश सेल्स इसमें नहीं आएंगी, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आपकी कोई भी कैश सेल नहीं आएगी। तो क्रेडिट सेल्स आपकी 43210 की हुई हैं, ठीक है। तो आपकी जो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स बनती हैं वो 43210 है, ठीक है। ये आपने क्रेडिट सेल्स करी हैं। अब उसके बाद ये देख रहे हो डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव का ना सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के साथ कोई काम नहीं है। डिस्काउंट रिसीव आता है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है। और ये जब मैं डिस्काउंट रिसीव का बताऊंगा तो आपको बताऊंगा। अब उसके बाद सेल्स रिटर्न है और डिस्काउंट अलाउड है, ये दोनों सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आएंगे, बट ये आएंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे आपका सेल्स रिटर्न होगा, SR लिख रहा हूँ, सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न कितना है 870 का, एंड 760 का डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है, 760 का। अब 870 यहाँ पे मैंने लिख दिया, और डिस्काउंट अलाउड आएगा यहाँ पे, ठीक है, 760 का, ओ 760 का, सही है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये इस साइड पे क्यों आए हैं, ऑल्दो मैंने कल समझाया है बट अभी मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो ये जो BD है ना, दिस इज़ योर ओपनिंग बैलेंस। इसका मतलब है जब साल स्टार्ट हुआ तो आपके इतने लोगों ने पैसे देने थे, और ये जो BD है इसका मतलब है इतने लोगों को आपने रिफंड करना था, मतलब उनका पैसा आपके पास पड़ा हुआ था। जब भी आपकी क्रेडिट सेल्स होती है ना, मैं आपको डबल एंट्री के थ्रू भी समझा सकता हूँ। तो इनकी जो डबल एंट्री होगी क्रेडिट सेल्स की, तो आपकी जो सेल्स होंगी ना वो क्रेडिट होंगी, और आप बिकॉज क्रेडिट सेल्स कर रहे हो तो आपके रिसीवेबल्स डेबिट होंगे। अब जो ये सेल्स एज ए कंट्रोल अकाउंट है ना, ये रिसीवेबल्स का टोटल है, ठीक है। तो जितनी भी क्रेडिट सेल्स हुई हैं उनको क्रेडिट करके रिसीवेबल्स के अकाउंट को डेबिट करते हैं आप, ठीक है। तो डबल एंट्री का जो रूल है वो ये है कि आप रिसीवेबल के अकाउंट में जाओ, लाइक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाओ, क्योंकि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है तो उसकी डेबिट साइड पे जाके वो अमाउंट लिखो, एंड इधर जाके वो लिख दो, लाइक क्रेडिट सेल्स लिख दो, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स आप यहाँ पे लिखो, मैं यहाँ पे क्रेडिट सेल्स लिखता हूँ यार। तो यहाँ पे आप क्रेडिट सेल्स लिख दो, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली पता चल सके। अब इसलिए ये यहाँ पे आता है। अब जो सेल्स रिटर्न होती है ना, वो सेल्स बिकॉज क्रेडिट होती हैं, तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होंगी, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न बिकॉज डेबिट हो रही हैं, और ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल आपका कम होगा ना, बिकॉज अब लोगों ने आपको दे ओ यू लेस मनी, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न इस साइड पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे। अब डिस्काउंट अलाउड से भी आपके लाइक पैसे कम हो रहे हैं लोगों के, ठीक है। अब ये सेटलमेंट डिस्काउंट है, इट्स नॉट अ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो आप रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, ठीक है। तो दिस इज द सेटलमेंट डिस्काउंट। अब बिकॉज अब उन लोगों ने, जब आप डिस्काउंट दे दोगे तो लोगों ने आपको कम पैसे देने, एंड डिस्काउंट अलाउड इज ऑलवेज क्रेडिटेड, डेबिट होता है, और आपका रिसीवेबल हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट इज। अब एक तरीके से आप और भी याद रख सकते हो, दिस इज द प्लस साइड एंड दिस इज द माइनस साइड। जितनी भी चीज़ों की वजह से आपके रिसीवेबल्स बढ़ेंगे वो आप प्लस साइड पे लिखोगे, जितनी भी चीज़ों की वजह से आपके रिसीवेबल कम होंगे वो आप माइनस साइड पे लिखोगे। तो क्रेडिट सेल से आपसे रिसीवेबल बढ़े आपने प्लस साइड पे लिखा है, सेल्स रिटर्न से आपके रिसीवेबल कम हुए हैं वो आपने माइनस साइड पे लिखा है, डिस्काउंट अलाउड से भी आपके रिसीवेबल कम हुए हैं तो आपने ये भी माइनस साइड पे लिखा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है आगे, ठीक है। चेक फ्रॉम कस्टमर्स डिसऑनर्ड, ठीक है, 475। अब चेक फ्रॉम कस्टमर्स डिसऑनर्ड, अब ये डिसऑनर्ड चेक है, ठीक है। डिसऑनर्ड चेक आपका हमेशा इधर आता है, ठीक है। डिसऑनर्ड चेक जो होता है वो आपका हमेशा इस साइड पे आता है। डिसऑनर्ड चेक की अमाउंट कितनी है, 475 है, एंड मैं आपको समझा भी सकता हूँ ये 475 इस साइड पे क्यों आता है, ठीक है। अब होता बेसिकली ये है कि जब आपको एक, जो आपके कस्टमर्स हैं ना, वो आपको चेक आगे दे जाते हैं, अब आपको पता नहीं होता कि उस बंदे के अकाउंट में उतना पैसा पड़ा हुआ है या नहीं,
तो उसके बाद आप वो चेक जाके जब बैंक में देते हो ना, तो तब आपको पता चलता है। जब उस बंदे ने आपको चेक दे दिया ना, तो आप अपने पास एक एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हो, ठीक है। आप उसके रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देते हो, लाइक जो आपने सेल्स करी, तो सेल्स के टाइम पे आपने सेल्स को क्रेडिट किया था, ट्रेड रिसीवेबल को आपने डेबिट किया था, ठीक है। उस बंदे को आपने एसेट बनाया था। अब एट द टाइम ऑफ पेमेंट जब उसने आपको आगे चेक दे दिया, तो आपने अपना बैंक, अपनी बुक्स के अंदर बैंक को आपने डेबिट कर दिया, एंड उस बंदे का जो अकाउंट था वो ट्रेड रिसीवेबल आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब द थिंग इज कि आपको ये तो नहीं पता कि उसके अकाउंट में पैसा है या नहीं, ठीक है। तो अब उसके अकाउंट में जब पैसा ही नहीं है, जब आप बैंक में गए तो बैंक बोलेगा भाई ये क्या कर रहे हो, इसके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, उसको माफ़ तो नहीं कर सकते ना कि हाँ यार आपने मुझे चेक दे दिया बस ठीक हो गया। तो आप उसको वापस अपना रिसीवेबल बना लोगे। तो इसलिए आप अपना जो बैंक है ना, बैंक को वापस क्रेडिट कर दोगे, बिकॉज ये वो पैसा जो आपको कभी मिला ही नहीं था, आपने रिकॉर्ड कर लिया बिकॉज आपको पता नहीं था ना उसके बाद अकाउंट में पैसा है या नहीं, ठीक है। तो बैंक को आप वापस क्रेडिट करोगे और उस ट्रेड रिसीवेबल को आप वापस डेबिट कर दोगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल डू इट। तो अब ट्रेड रिसीवेबल बिकॉज डेबिट हो रहा है, तो ये जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है ना, ये रिसीवेबल्स का ही अकाउंट है। तो डिसऑनर्ड चेक आप इस साइड पे लिखोगे, ठीक है। इसको आप बैंक भी लिख सकते हो, बट डिसऑनर्ड चेक अगर आप लिखोगे ना, आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद आगे आप अगर जाएं तो ये पेमेंट टू ट्रेड पेबल, दिस इज लाइक रिलेटेड टू परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये क्रेडिट परचेजेज हैं, ये भी उधर जाएंगी। चेक फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, ये 29876 इधर आएगा, ठीक है। 29876 यहाँ पे अगर आओ ना, तो यहाँ पे आप बैंक लिख सकते हो, ठीक है। बैंक क्या है, 29876। तो 29876। अब एक चीज़ आपको ये याद रखनी होगी कि ये जो ये जो डिसऑनर्ड चेक है ना 475 का, ये इस बैंक के अमाउंट में, बैंक की अमाउंट में ना एडेड है। व्हाट आई मीन टू से इज, यार इस बैंक की अमाउंट में ये जो 29876 है, इस अमाउंट में ये डिसऑनर्ड चेक एडेड है। मतलब जब आपको सारे कस्टमर्स ने पैसे दिए थे ना, आपने ये बैंक में रिकॉर्ड कर लिए थे। अब जिन लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं था, उनको आपने वापस अपना रिसीवेबल बनाना था, इसलिए 475 को आपने इस साइड पे लिख दिया, ठीक है, डिसऑनर्ड चेक, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है इसको। तो जब भी आपने कोई भी रिसीप्ट्स करनी है, वो इस साइड पे करनी है। अब उनमें से अगर आपका कोई डिसऑनर्ड चेक है, तो उसको आप वापस प्लस साइड पे लिख लो, बिकॉज आपने उसको वापस अपना रिसीवेबल बनाना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल डू इट। अब उसके बाद चेक फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर के बाद अगर आप ये देखो, ये कैश रिफंड टू कस्टमर है, दिस इज रिलेटेड टू कैश, ठीक है। ये देखो ये 234 है, ये क्या है, ये 234 है। एंड अगर आप इधर आओ, ये क्रेडिट बैलेंस 234 देख रहे हो। अब इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने आपको 234 उधार था, आपकी ये जो लाइबिलिटी थी 234 की, अब वो आप इधर आके सेटल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप रीफंड लिखोगे। क्या लिखोगे, रीफंड, बिकॉज आप कर रहे हो ना 234 का। तो ये रीफंड, ये आपकी लाइबिलिटी एक तरीके से ख़त्म हो रही है। जो आपका ये डेबिट बैलेंस था ना 234 का, ये आपका रीफंड यहाँ पे हो गया 234 से। अब ये आयरॉनिकली 234 सेम हो रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आपका ये हर टाइम ही सेम होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि हर टाइम सेम हो, इट कैन बी डिफरेंट। तो जो भी आपका रीफंड होगा ना, वो इस साइड पे आएगा 234 का। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। ये मैं डिटेल में भी समझाता हूँ 234, आखिर में मैं बाकी सारा बना लूँ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये 1 2 3 4 है, तो बैड डेट्स यहाँ पे आते हैं हमेशा, आपको ये याद रखना होगा। बैड डेट्स कितने, बैड डेट्स आगे आपके पास 1 2 3 4 के। अब इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ना, ये है अमाउंट सेटल्ड बाय कॉन्ट्रा सेट ऑफ। कॉन्ट्रा सेट ऑफ एक वाहिद एंट्री है जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी जाती है एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी जाती है। तो कॉन्ट्रा आपका हमेशा, कोई भी किसी भी किस्म का कॉन्ट्रा हो, वो आपका हमेशा 3210 ना, इसकी हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा।
एंड आई एक्सप्लेन यू कि इस साइड पे क्यों आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा लिख रहा हूँ, बट इट्स बेटर कि आप ना यहाँ पे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखो। जो एग्जामिनर को ज़्यादा नाम पसंद है ना, वो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का नाम है, ठीक है। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का यहाँ पे आके लिखो। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्या है, ये 3210 से आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। 3210 इस तरीके से आएगा। अब इसके बाद आपने ये देखना है कि जो नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन है, बैड डेट्स आपके हो गए, अमाउंट सेटल्ड बाय कॉन्ट्रा हो गया, इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेटर्स ओवर ड्यू अमाउंट। अब ये जो इंटरेस्ट होता है ये क्या होता है, इंटरेस्ट आपको मैंने सिखाया था, इंटरेस्ट आपका हमेशा इधर आएगा बिकॉज इट्स चार्ज ऑन डेटर्स, ठीक है। तो आई थिंक इट्स 1024, इफ 1020 है यार, 1020, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे आगे देखो तो एट 31 मार्च सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 567 का, ठीक है। ये क्रेडिट बैलेंस कौन सा है, ये माइनॉरिटी बैलेंस है। ये क्रेडिट बैलेंस इस साइड पे आएगा, लाइक दिस इज द सीडी। ये कितना है 534 का, एंड मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि है क्या। 567 है, सॉरी 567 यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद इस लेजर को आप बैलेंस करोगे एंड यहाँ पे भी आपका एक सीडी आएगा। अब इस अकाउंट में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि चक्कर है क्या, ठीक है। जो समझदार लोग हैं उनको शायद कल की क्लास जिन्होंने ली थी उनको तो समझ आ गया होगा ये सब कुछ क्या हुआ है, बट जिन्होंने कल की नहीं ली थी अब मैं उनको भी समझाता हूँ कि ये क्या चक्कर हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज बीडी, इसका मतलब है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इतने लोगों ने आपको पैसे देने थे, ठीक है। तो इसलिए आपका बीडी यहाँ पे आया, एंड दिस बीडी इज अ माइनॉरिटी बैलेंस। इसका मतलब है इतने लोगों से आपने पैसे लिए हुए हैं, उनको पैसे आपने वापस देने हैं। अब वो पैसे आप बाद में रिफंड के तौर पे भी दे सकते हो और आपकी सेल्स में भी सेटल हो सकते हैं। लाइक आप जो सेल्स करोगे वो कहेंगे यार चले हमने आपसे बाद में भी तो सामान लेना है ना, तो उसमें सेटल हो सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट। अब इस क्वेश्चन में तो आपका ये रिफंड हो रहा है ना 234 का, इट कैन बी सेटल्ड इन सेल्स, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको बताएगा हमेशा। तो ये बीडी आपका 234 इस साइड पे आ रहा है और बीडी आपका 8760 इस साइड पे आ रहा है। अब उसके बाद आपकी क्रेडिट सेल्स हुई हैं 43210, वो आपकी हमेशा इस साइड पे प्लस साइड पे आएंगी बिकॉज इनसे क्रेडिट सेल से आपका रिसीवेबल बढ़ेगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न से आपका रिसीवेबल हमेशा कम होता है, तो वो हमेशा सेल्स रिटर्न नेगेटिव साइड पे आती हैं। डिस्काउंट अलाउड आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आता है, एंड डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो आपका परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाता है। देखो जब आप एंट्री पास करोगे ना, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री होती है ना वो होती है सेल्स डेबिट। लाइक लेट्स से आपने 7000 की सेल करी है, ठीक है। तो सेल्स आप क्रेडिट करोगे और ट्रेड रिसीवेबल आप अपना डेबिट कर लोगे 7000 के लिए, ठीक है। दिस इज लाइक क्रेडिट एंड दिस इज डेबिट 7000 के लिए। दिस इज एट द टाइम व्हेन यू हैव सोल्ड थिंग्स। अब जब पैसे देने का टाइम आया तो आपने लेट्स से रिसीव किए बैंक में 5000, ठीक है। अब आप जो ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करोगे ना, ट्रेड रिसीवेबल को, वो तो आप 7000 से ही करोगे। अब 2000 के लिए आप डिस्काउंट अलाउ कर दोगे, तो इस तरीके से जाके आपका अकाउंट बैलेंस होगा। लाइक दिस इज डेबिट, दिस इज ऑल्सो डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। अब इस एंट्री को देखो ना तो इसका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है, मतलब आपका डेबिट भी 7000 है एंड आपका क्रेडिट भी 7000 है। दिस इज डिस्काउंट अलाउड जो कि आपका डेबिट होता है, इससे आपका रिसीवेबल कम हो जाता है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल आपका 7000 था, उसने 5000 आपको दिया और उसका डेट सेट ऑफ हुआ 7000 का। जो ऊपर वाला 2000 है ना वो आपका डिस्काउंट अलाउड है, उसको आप हमेशा डेबिट करोगे एज एन एक्सपेंस, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड बिकॉज डेबिट हो रहा है, तो ये ट्रेड रिसीवेबल की हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा इस साइड पे आएगा। अब ये रिसीप्ट्स हैं, ये इतने लोगों ने आपको बैंक के थ्रू पैसा दिया है। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने ट्रांसफर किया, उन्होंने आपको चेक आगे दे दिए, ठीक है। तो अब इस 29876 में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपको चेक आगे दिया बट उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो वो आपका चेक डिसऑनर्ड हो गया 475, ठीक है। तो 475 को आपने इस साइड पे इसलिए लिख लिया बिकॉज आपने वापस उस बंदे को अपना एसेट बना लिया और उसका जो आपने बैंक डेबिट किया हुआ था उस बैंक को आपने वापस क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये रिफंड वो है जो आपने लोगों को रिफंड किया है। देखो एट द स्टार्ट आपने 234 देना था, ठीक है, तो वो आपने 234 लाइक वापस कर दिया ना, तो इससे आपका ये बैलेंस कम हो जाएगा। आयरॉनिकली 234 है, इट कैन बी लेस और मोर। मैं आपको लाइक नेक्स्ट क्लासेस में वो सवाल भी चल के करवाऊंगा कि जिनमें सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट जो होता है ना वो आपके रिसीवेबल को बढ़ाता है,
बिकॉज ये वो पैसा है जो आपका इंक्रीज होता जा रहा है, आपका रिसीवेबल बढ़ता जा रहा है, तो वो हमेशा आपका डेबिट साइड पे ही आएगा। इंटरेस्ट इज एन इनकम। यही अगर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में होता तो वो इस साइड पे आता। लाइक वो जब परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगा तो आपको समझा भी दूंगा। अब बैड डेट हमेशा रिटर्न ऑफ होते हैं, बैड डेट से आपका रिसीवेबल हमेशा कम होता है, तो बैड डेट आपका हमेशा इस साइड पे आएगा। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट दिस इज कॉन्ट्रा। अब कॉन्ट्रा जो होता है वो आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में भी समझा देता हूँ कि कॉन्ट्रा होता क्या है। कॉन्ट्रा में होता है कि आप अपने ना, एक बंदा होता है जिससे आप परचेजेस भी कर रहे हो और जिसको आप सेल्स भी कर रहे हो, ठीक है, वो आपका मतलब कस्टमर भी है और वो आपका सेलर भी है। अब उस बंदे ने आपको पैसे देने, आपने भी उस बंदे को पैसे देने, तो आप उसका सेट ऑफ कर लेते हो। लाइक और आई मीन टू से, लेट्स से आपका एक ट्रेड रिसीवेबल है, एक बंदा मिस्टर अली लिखते हैं, मिस्टर एक्स आपका ट्रेड रिसीवेबल भी है लेट्स से 1000 के लिए, ठीक है, एंड मिस्टर एक्स ही आपका ट्रेड पेएबल भी है। इसका मतलब ये है कि आपने उससे पैसे लेने भी हैं, सॉरी आपने उसको पैसे देने भी हैं। ट्रेड पेएबल भी है, लेट्स से वो है आपका 500 का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मिस्टर अली ने आपको 1000 देना है एंड मिस्टर एक्स है, सॉरी, उसको आपने 500 देना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप उसको 1000 भेजो, फिर वो आपको 500 भेजे। इससे बेहतर तरीका ये है कि वही आपको 500 भेज दे। आप उसको बोलो भाई आपने मुझे 1000 देना है और मैंने आपको 500 देना है, अपना 500 काट लो और मुझे नेट 500 भेज दो। तो ये जो सेटलमेंट है ना 500 का, ये आप अपना लाइक ट्रेड रिसीवेबल का, उसने आपको 1000 देना था ना, आप ये कह रहे हो कि ये 500 जो है, लाइक ये जो कॉन्ट्रा है परचेज, ये 3210 जो है, अब इससे वो सेट ऑफ हो रहा है, ठीक है। जो छोटी अमाउंट होती है उससे हमेशा सेट ऑफ होता है। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब है कि इतनी अमाउंट से आपका सेट ऑफ हो गया रिसीवेबल, मतलब ये अब वो आपको नहीं देगा, बिकॉज इतनी अमाउंट से आपका परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी था, मतलब इतना आपने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में उसको देना भी था, तो इसलिए वो आप सेट ऑफ कर रहे हो ताकि आपकी जो एक्सेस अमाउंट है वो आपको दे दे। तो कैरी डाउन ये जो गिवन होगा ये आपका हमेशा दूसरा बैलेंस होगा, माइनॉरिटी बैलेंस, ठीक है। मतलब ये जो सीडी है ना, इसका ये मतलब है कि आपके जो रिसीवेबल्स हैं उनसे आपने एक्सेस पैसा ले लिया है, अब उनको आपने रिफंड करना है, तो दिस इज अ लाइबिलिटी नेचर। तो ये सीडी आपका हमेशा इस साइड पे आएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सीडी आपको अगर क्वेश्चन में दे दिया तो आप ये सीडी निकालोगे नहीं, ये सीडी आप बैलेंस करके निकालोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से करोगे। अब मैं आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मैं आपको परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी समझा दूँ, ठीक है। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बनाते हैं, वो भी सेम तरीके से बनेगा, बस उसकी प्लस माइनस साइड चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, PLCA। ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है सारे के सारे पेबल्स का, ठीक है। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपका BD हमेशा यहाँ पे आएगा। लाइक परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो यहाँ पे आएगा। अब एक BD आपका यहाँ पे भी आ सकता है। अब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो BD था इस साइड पे, लाइक जो डेबिट साइड पे था, उसका मतलब था ये इतने पैसे लोगों ने आपको देने हैं, ठीक है, एंड ये पैसे आपने लोगों के देने हैं। लेकिन परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इट्स लाइबिलिटी नेचर अकाउंट, इसका BD यहाँ पे आएगा। BD जो ओरिजिनल BD है ना, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो 1 2 3, ये माइनॉरिटी बैलेंस। माइनॉरिटी बैलेंस हमेशा छोटा होगा और जो आपका रेगुलर बैलेंस होगा वो आपका बड़ा होगा, 16,540। तो ये क्रेडिट बैलेंस है 16,540, आपने हमेशा यहाँ पे आके BD लिखना है, ठीक है, 16,540। इसका मतलब ये है कि आपने इतने लोगों के पैसे देने हैं, बिकॉज ये आपके पेबल्स का अकाउंट है। तो BD आपका हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी। अब ये जो डेबिट बैलेंस है 1 2 3 का, ये आपका यहाँ पे आएगा डेबिट बैलेंस। इसका मतलब ये है कि 16,540 तो आपने देने हैं लोगों के, बट देयर आर सर्टेन पीपल जिन लोगों को आपने पैसे दिए हुए हैं और उनसे वापस लेने हैं। लेट्स से उनके पास चेंज नहीं थी, उनका आपका बैलेंस जो है वो आप माफ़ नहीं कर सकते। अकाउंटिंग में माफ़ी शाफी कोई नहीं है, आपने उसको रिकॉर्ड करना है। तो ये जो 123 ये वो लोग हैं जिनसे आपने पैसा लेना है इन फॉर्म ऑफ रिफंड, या आप इनको अपनी परचेजेस में सेटल करवा रहे हैं जैसे भी, बट ये वो 123 हैं जो आपने एडवांस दिया हुआ है लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद आप अपना परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट परचेजेस को देखना है। मैं ये सारा कुछ मिटा रहा हूँ ताकि मैं आपको सही अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे आपने ये क्रेडिट सेल्स तो हो गई आपकी। डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है ये 987 का, ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में आएगा। डिस्काउंट अलाउड आपका सेल्स लेजर में आएगा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड आपका हमेशा यहाँ पे आएगा। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की ये प्लस साइड होती है, ये माइनस साइड होती है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका यहाँ पे आएगा 937 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इतने से आपके पेबल कम हुए ना, आपको डिस्काउंट मिल गया है, तो जब भी कम होगा वो आपका माइनस साइड पे आएगा एंड जब भी इंक्रीज होगा पेबल आपका वो प्लस साइड पे आएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव आपका 937 इस साइड पे आएगा, ठीक है। एंड मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। उसके बाद सेल्स रिटर्न आपका हो गया था, आपका ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाना था। डिस्काउंट अलाउड भी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाना था। चेक फ्रॉम कस्टमर डिसऑनर्ड, ये डिसऑनर्ड चेक भी आपका हमेशा उधर ही जाता है, ठीक है, कस्टमर का सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स ये यहाँ पे आएगा 23456। तो पेमेंट आप कर रहे हो, इससे आपका आप यहाँ पे बैंक या कैश लिख सकते हो कोई भी, ठीक है, बिकॉज उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो 23456 है, ठीक है। तो 23456 ये आपके पेमेंट्स हैं। अब ये मैंने माइनस साइड पे इसलिए लिखे हैं बिकॉज इनसे आपका पेबल कम हो रहा है। जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपका पेबल कम हो जाएगा, ठीक है। अब क्रेडिट परचेजेज हैं ये 33654 की। आपने ये याद रखना है कि क्रेडिट सेल लेजर का है और क्रेडिट परचेजेज परचेज लेजर का है। तो क्रेडिट परचेजेज बिकॉज आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी आपकी हमेशा क्रेडिट साइड पे आती है, तो ये आपकी क्रेडिट परचेजेज हैं, ठीक है। क्रेडिट परचेजेज आपकी कितनी है 23654। तो क्रेडिट परचेजेज आपकी हमेशा 23654 हमेशा यहाँ पे आएंगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने देखनी है, आगे आपने देखना है कि चेक फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स ये आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। कैश रिफंड टू कस्टमर ये आपका सेल्स लेजर में जाएगा। बैड डेट्स भी आपका सेल्स लेजर में जाएगा। अमाउंट सेटल्ड बाय कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा वो वायदा है जो सेल्स लेजर में भी जाता है एंड परचेज लेजर में भी जाता है, ठीक है। तो अमाउंट सेटल्ड बाय कॉन्ट्रा 3210, इसका मतलब है इस बंदे को आपने 3210 भी देने थे तो आपने सेट ऑफ कर दिया बिकॉज आपने देने थे। तो 2310 सॉरी एक मिनट 2310 यहाँ पे आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखो, ठीक है। एंड इसकी मैं एंट्री भी आपको कल भी समझाई थी, मैं आज भी समझा देता हूँ कि क्या सीन हो रहा है। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आपका इस साइड पे आएगा। इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर ओवरहेड ये आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। एंड आप यहाँ पे आ जाओ एट 31 मार्च आपका परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, 321। तो ये आपका हमेशा डेबिट बैलेंस का जो कैरेट डाउन होता है ना वो क्रेडिट साइड पे आता है। तो ये CD एक आपका है जो आपका माइनॉरिटी बैलेंस है 321 का है, ठीक है। तो 321 का यहाँ पे एक CD लिखोगे, ये आपका माइनॉरिटी बैलेंस है, ठीक है। और एक CD आपका इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे आएगा, आई एम नॉट रॉन्ग ऑब्वियसली। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा, इसको आप अकाउंट को बैलेंस करोगे एंड ये आप बैलेंसिंग फिगर आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि आपने एट द एंड ऑफ द ईयर कितने लोगों को पैसे देने हैं, ठीक है। अब ये जो CD है ना माइनॉरिटी बैलेंस, ये वो है जो आपने लोगों से पैसे लेने एडवांस में दे दिए लोगों को पैसे, ठीक है। तो इसलिए ये आपका एसेट है, इसका CD यहाँ पे आ जाएगा। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जो क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट है तो उसका क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग आएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है क्लोजिंग तो उसका डेबिट साइड पे क्लोजिंग आएगा, ठीक है। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा उसका कैरेट डाउन, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट ईयर जाके यहाँ पे BD बने, डेबिट बैलेंस बन जाएगा ना। तो यहाँ से आप CD फाइंड आउट करोगे यार। तो दिस इज हाउ यू विल डू इट। अब ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट है। आपको मैंने ये माइनॉरिटी बैलेंसेस का भी समझा दिया। क्रेडिट सेल्स आपकी यहाँ पे आएंगी, क्रेडिट परचेजेस आपकी इसमें आएंगी, डिसऑनर्ड जो आपका चेक होगा वो आपका यहाँ पे आएगा, बैंक से जो आपने रिसीव किया वो यहाँ पे आएंगी, जो आपने पेमेंट्स करी हैं वो आपकी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में आएंगी, ठीक है। रिफंड इसका इधर आ जाएगा, इंटरेस्ट इधर आएगा। कॉन्ट्रा सेट ऑफ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट 3220 इसका माइनस साइड पे एंड इसकी भी माइनस साइड पे आएगा। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से आपने इसको माइनस करना है। कॉन्ट्रा सेट ऑफ मैंने आपको कल भी समझा दिया था, मैंने आपको आज भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। तो दिस इज हाउ यू विल डू इट। अब इसके थोड़े से मुश्किल सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा। ये आपको फॉर्मेट इवेंचुअली याद ही रखना पड़ेगा यार कि आपका कौन सी चीज़ किधर आएगी, कौन सी चीज़ किधर आएगी, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स का सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से काम है, परचेज लेजर से कोई काम नहीं है। डिस्काउंट अलाउड आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, डिस्काउंट रिसीव आपका
परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। अब ये दोनों डिस्काउंट अलाउड भी और डिस्काउंट रिसीव भी नेगेटिव साइड पे जाएगा, बिकॉज रेस्पेक्टिवली ये आपके ट्रेड रिसीवेबल को और ट्रेड पेएबल को कम कर रहा है। डिस्काउंट अलाउड जो है वो आपके रिसीवेबल्स को कम कर रहा है एंड डिस्काउंट रिसीव जो है वो आपके पेएबल्स को कम कर रहा है, तो इसलिए ये नेगेटिव साइड्स में जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल डू इट। इसका फिर करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट, थोड़े से मुश्किल सवाल भी इसके मजीद करेंगे। इसका ये फॉर्मेट है यार, ये फॉर्मेट आप याद रख लो, ये फॉर्मेट है, बस इसको याद रख लो। इसमें बस ये है कि आज जो हमने याद किया इसमें माइनॉरिटी बैलेंस भी ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, तो बीडी आपका एक इस साइड पे भी आ सकता है और एक इसका इस साइड पे भी आ सकता है, तो माइनॉरिटी बैलेंस होगा। ठीक है, फिर करते हैं इंशाल्लाह इसका।